भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर सतीश चंद्रा, जो कि गरीबों का मसीहा बना फिरता था, उनकी काली करतूत को कोई नहीं जानता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, वह डॉक्टर जो है एक लड़की को लेकर होटल जाते हैं, जहाँ पर वह लड़की जो है शराब की बोतल में नशे की गोलियां मिला देती है। मिलाने के बाद वह डॉक्टर को पिला देती है। डॉक्टर जब पूरी तरह से बेहोश हो जाता है तो उनकी प्राइवेट पार्ट को काट कर उनकी ही पत्नी को कोरियर कर देती है वह लड़की। आइए सुनते हैं पूरी कहानी क्या है। हेलो दोस्त, हर कदम क्राइम में आप लोग का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के बीच में बेहद हैरान कर देने वाली घटना लेकर आई हूँ, जो कि यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। गोविंद नगर बस्ती के रहने वाले जो भगवान दास नगर निगम कर्मी में नौकरी करते थे, इस समय रिटायर हो गए। उनकी 2 बेटियां हैं। अब बेटियां जो है बड़ी हो रही हैं, उनको पढ़ाना लिखाना उन दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ रही है, इसलिए घर में अब कोई कमाने वाला नहीं है। तो जो बड़ी वाली लड़की का नाम है प्रीति। प्रीति इस समय हाई स्कूल में है। प्रीति की बहन जो छोटी वाली उनकी बेटी है, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, तो वह डॉक्टर सतीश चंद्रा को इलाज के लिए वो घर पर बुलाते हैं। तो डॉक्टर जो है इनके घर पर आते हैं और उस लड़की का इलाज करते हैं। लड़की जो है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो इनके परिवार से उस डॉक्टर के परिचय हो जाता है। तो डॉक्टर का इनके घर आना जाना रहता है। जब यह लड़की जो प्रीति है जब इंटर में जाती है, तो अचानक उसकी बहन की तबीयत दोबारा से बिगड़ जाती है। तो दोबारा से उस डॉक्टर को बुलाते हैं, उनके घर पर आती है और उस लड़की का इलाज करते हैं। उस दौरान उस जो प्रीति है उनसे कहते हैं कि तो वह डॉक्टर जो है प्रीति से कहता है कि पढ़ने लिखने में तुम अच्छी हो, सुंदर भी हो, तो हमारी क्लिनिक पर हमारी जो है नौकरी, हमारे जो है हॉस्पिटल जो क्लिनिक है उस पर नौकरी कर लो। तो जो प्रीति है उस डॉक्टर पर यकीन कर लेती है। तो वह जो है जॉब करने चली जाती है उसके क्लिनिक पर, और सब ठीक ठाक चल रहा था। वह रोज जाती। तो वहाँ पर जो लोग भी थे सब अच्छे दिखे। तो उन जो प्रीति है यह सोची कि अच्छे इंसान है डॉक्टर, इसलिए इनके यहाँ अगर नौकरी कर लेंगे तो हमारे घर की देख रेख, हमारी उसके साथ साथ पढ़ाई भी हो जाएगी। हमें जब भी पैसों की ज़रूरत होगी तो हम डॉक्टर से मांग लेंगे। और उस डॉक्टर पर यकीन कर लेती है प्रीति। तो धीरे धीरे 2-3 महीने ऐसे बीतते हैं। तो प्रीति को एक दिन बुखार होता है, हल्का सा बुखार होता है। तो प्रीति डॉक्टर से कहती है कि हमें दवा दे दो, मुझे हल्का फुल्का बुखार है, ताकि मैं ठीक हो जाऊं, टाइम पर जो है क्लिनिक पर आ सकूं। डॉक्टर जो है कहता है उसको देखकर, प्रीति को देखकर कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें इंजेक्शन देना होगा, तभी तुम ठीक हो जाओगी। तो वह प्रीति जो है कहती है ठीक है। वह जो है जो बुखार की दवा नहीं देकर उसे नशे की इंजेक्शन लगा देता है प्रीति को। जब प्रीति पूरी तरह से बेहोश हो जाती है तो वह डॉक्टर जो है उस लड़की के साथ रेप करता है, बलात्कार, शारीरिक शोषण करता है। तो जब यह सुबह उसको ये सब मालूम होता है तो वह लड़की जो है बहुत रोती है। अब उसके साथ इतना बुरा हुआ, अब किसी से कह भी नहीं सकती। धीरे धीरे ऐसे वह किसी से कहती नहीं है प्रीति। धीरे धीरे यह मामला ऐसे चलता रहता है। तो जब 5-6 महीने ऐसे बीते तो वह
जो डॉक्टर है इसको अब उसकी निगाह जो है उसकी छोटी वाली प्रीति की छोटी बहन पर पड़ती है। अब जो प्रीति है अब नशे की आदी हो गई है धीरे धीरे। उसे रोज जब भी क्लिनिक पर कोई नहीं रहता, जब भी खाली टाइम मिलता उस डॉक्टर को, जब भी उसके मन करता तो वह उस लड़की से प्रीति से अपने मन चाहे कि उसके साथ रेप करता, बलात्कार करता। ऐसे ऐसे कुछ दिन बीतते गए तो अब उस लड़की जो प्रीति है उसको ज़रूरत है नशे की। जब उसको नशा की ज़रूरत होती तो वह डॉक्टर से कहती कि हमें नशे की जो सुई लगा दो। तो वह डॉक्टर जो है उस लड़की से ब्लैकमेल करता है कि तुम अपनी बहन को हमारे साथ एक बार सुला दो तो हम तुमसे जो है बेइंतहा प्यार करते हैं, जो कहोगी मैं तुमको तुम्हारे उसके बाद तुमसे शादी कर लेंगे। अब वह जो है झांसा दिए हैं प्रीति को कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रीति जो है अब इस डॉक्टर से एकदम ऊब गई है। इसकी जो है डॉक्टर के अत्याचारों से प्रीति एकदम ऊब गई है। वह जो है उसकी जो डॉक्टर की पत्नी है सोचती है कि ताकि हम उसकी पत्नी से बात करके हमें कुछ हेल्प मिलेगा। जब वह फ़ोन करके उसकी पत्नी से बात करती है, लेकिन वह पत्नी अपने पति के ऊपर इतना उसको अपने पति के ऊपर विश्वास था कि उसकी बात को सुनने को राजी नहीं। प्रीति की कह रही है कि तुम गलत आरोप लगा रहे हो, मेरे पति तो गरीबों का मसीहा है, वह गरीबों के जो है मदद करते हैं, ऐसा काम नहीं कर सकते। अब जो है प्रीति एकदम असहाय हो गई हैं, जो कोई उनका साथ देने वाला नहीं। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि मैं इस डॉक्टर को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी, इनको मौत के घाट उतारूंगी। धीरे धीरे जो है हम प्लानिंग बनाने लगी प्रीति कि हम कैसे इनका कत्ल करें। वह एक दिन होटल जाती हैं और वहाँ पर फ़ोन करके उस डॉक्टर को बुलाती हैं कि मैं आपका वेट कर रही हूँ, आप होटल पर आ जाइए। मौके पर डॉक्टर पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले वह शराब की बोतल लेकर आती हैं। बोतल में शराब की गोलियां मिला देती है प्रीति। मिलाने के बाद जब उसको पिला देती हैं डॉक्टर को, अब डॉक्टर पूरी तरह से बेहोश हो गए। तो वह स्टेपलर से पहले तो उनके मुंह को बंद करना चाहती थी, लेकिन उसमें नाकाम रही। फिर उसके बाद एक धारदार चाकू से उसके गले पर 2-3 बार वार करती है ताकि इनकी मृत्यु हो जाए। जो है उस डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है तो वह ब्लेड से उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर पॉलीथीन में भर कर जो है उसकी पत्नी को डॉक्टर के उसको कोरियर कर देती है। कोरियर करके जो है होटल से भाग जाती है। अब जाकर वह अपने गांव पहुंच जाती है भागते हुए। तो इधर सुबह होती है। अब होटल में जो वहाँ के वर्कर थे काम करने वाले, तो उनके रूम में जाते हैं तो उस रूम की दशा को देखकर वह भी बेहद हैरान हो जाता है। अब वह अपने मालिक से जाकर कहता है। मालिक जो है पुलिस थाने में फ़ोन करते हैं। मौके पर पुलिस आती है। पुलिस भी इस मामले को देखकर बेहद हैरान है, कौन कातिल है। अब मौके पर पुलिस आती है। वह भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इसके प्राइवेट पार्ट को जो आरोपी है अपने साथ लेकर गया है। अब पुलिस जो है
खोजबीन कर रही है, लेकिन खोजते खोजते उस लड़की का पता निकाल लेते हैं। और जो गोविंद नगर बस्ती में यह लड़की अपने घर पर रहती है। मौके पर